हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद एंड आज इस वीडियो में हम CSS के एनिमेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि की फ्रेम्स क्या होते हैं, हम किस तरीके से की फ्रेम्स को क्रिएट करते हैं और अपने एलिमेंट्स के अंदर एनिमेशन बनाते हैं। उसी के साथ हम लास्ट में एक वेबसाइट देखेंगे जिसके अंदर आप एनिमेशंस का बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये वीडियो पिछले वीडियोस का कंटिन्यूशन है। अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। मैं आ गया हूँ VS कोड के अंदर और हमको आज इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हमको समझना है कि एनिमेशन क्यों ज़रूरी है। एक वेबसाइट के अंदर अगर आप एनिमेशन लगाएंगे तब यूज़र का जो इंटरएक्टिविटी है वो बढ़ जाता है, यूज़र को दिखने में अच्छा लगता है और वहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस भी बहुत बेटर होता है एनिमेशन के साथ। तो अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उस वेबसाइट के अंदर अगर आप एनिमेशन डालेंगे तो यूज़र्स को आपको वेबसाइट व्यू करने में अच्छा लगेगा। इन एग्जाम्पल मैंने लिखा windows.in। देखिए यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री का शेप्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है, ये खुद से घूम रहा है धीरे धीरे करके, है ना। तो एक अच्छा इफेक्ट दे रहा है वेबसाइट के अंदर, अच्छा सा लुक दे रहा है। और अगर मैं नीचे आऊँ, देखिए मेरे स्क्रॉल के साथ ये चीज़ मूव हो रहा है। तो यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर लगा हुआ है, जितना मैं स्क्रॉल करूँगा उसके हिसाब से ये चीज़ें मूव करते रहेंगे। तो ये भी एक अच्छा सा इफेक्ट दे रहा है। और एक वेबसाइट है बहुत ही फेमस जिसका नाम है जीसेप बहुत ही फेमस है एनिमेशंस के लिए। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस वगैरह दिखेंगे। ऑलराइट, जीसेप का वेबसाइट लोड हो चुका है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमेशंस वगैरह दिखेंगे। अगर मैं पेज के नीचे आऊँगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे भी आपको अच्छे अच्छे इफेक्ट्स दिख रहे हैं, है ना। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर भी लगा हुआ है, मतलब जितना मैं स्क्रॉल करूँगा उसके हिसाब से ये जो एनिमेशन वगैरह या फिर टेक्स्ट वगैरह इंटरेक्ट कर रहा है, अच्छा लग रहा है ना। हम देखेंगे कि हम बेसिक चीज़ें किस तरीके से बना सकते हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें बनाना आ जाएगा धीरे धीरे। आज जो टॉपिक है हमारा उसके अंदर हमको सीखना है कि बेसिक CSS के एनिमेशन हम किस तरीके से बना सकते हैं। और इसके अंदर हमको लास्ट में एक वेबसाइट भी मिलेगा जिसके अंदर हम जाके CSS के एनिमेशन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हमको टास्क दिया जाएगा और उस टास्क को हमको फुलफिल करना है। ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले तो एक बॉक्स बना लेता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे आऊंगा, लिखूंगा बॉक्स और इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा डिजाइन कर लूंगा। मैं आऊंगा यहाँ पे, बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे कुछ हाइट वेट दे देता हूँ, लेट्स से 300 बाई 300 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर को पास करूंगा, रेड कर दूंगा, सेव करूंगा। और हमारा जो आउटपुट है उसको किस तरीके से देखना है, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। ऑलराइट, देखिए हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है। अभी इस बॉक्स के अंदर हमको लगाना है एनिमेशन। एनिमेशन लगाने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान देना है, एक तो एनिमेशन का नाम और ड्यूरेशन, मतलब एनिमेशन कौन सा होना चाहिए उसका नाम आप डिफाइन करेंगे यहाँ पे, और ये जो एनिमेशन है वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए इन दोनों को पहले तो डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम की फ्रेम्स को देखेंगे। ठीक है, तो मैं बॉक्स के अंदर आता हूँ, मैं यहाँ पे एनिमेशन का नाम दे दूंगा। मैं लिखता हूँ एनिमेशन नेम और इस नेम के अंदर कुछ भी दे देता हूँ, लेट्स से एनिमेशन। आप कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अभी तो हमने एनिमेशन का नाम डिफाइन कर लिया है, तो क्या ये एनिमेशन चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हमने अभी तक इसका की फ्रेम सेट नहीं किया और इसका ड्यूरेशन भी सेट नहीं किया। तो चलिए पहले तो ड्यूरेशन सेट कर लेते हैं, फिर हम की फ्रेम्स को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनिमेशन ड्यूरेशन, ओके। और ये एनिमेशन कितने टाइम्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के अंदर हमारा एनिमेशन जो है कंप्लीट होना चाहिए। अभी देखिए आउटपुट पे कुछ नहीं फर्क आया, क्यों? हमने अभी तक की फ्रेम्स नहीं लगाया। ओके, तो चलिए पहले तो की फ्रेम्स लगाना सीखते हैं। की फ्रेम्स के अंदर हम दो टाइप्स का वैल्यू दे सकते हैं, एक तो फ्रॉम टू, दूसरा है आप यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से अपना एनिमेशन जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले तो हम सीखेंगे फ्रॉम टू किस तरीके से लगाना है, चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले तो लगाना पड़ेगा आपको @, फिर हमको लगाना है की फ्रेम्स और इसको एंटर प्रेस कर देना है। देखिए यहाँ पे आइडेंटिफायर पूछ रहा है, तो आइडेंटिफायर के अंदर हम लगा देंगे एनिमेशन, कुछ इस टाइप का। ठीक है, सेव करूंगा। सेव करने के बाद स्टिल हमको कुछ नहीं दिखेगा, देखिए कुछ नहीं हो रहा है। अभी हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा फ्रॉम एंड टू, तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम, फिर कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है, एंटर प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे टू और कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं सेव करूंगा। अभी देखिए इस फॉर्म के अंदर हमको क्या करना है, हमको बताना है कि कहाँ से क्या क्या चीजें होना चाहिए जब तक ये खत्म होगा। तो खत्म का चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टार्ट कहाँ से होना है ये चीज यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा बॉक्स है ये यहाँ से 300 पिक्सल मूव हो जाए। तो मूव कराने के लिए हमको कौन सा प्रॉपर्टी मिलता था, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी मिलता था, राइट। तो मैं देखिए यहाँ पे आता हूँ, फ्रॉम के अंदर क्या होना चाहिए,
फ्रॉम के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रांसफॉर्म इसका 0 पिक्सल होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म, लिखता हूँ ट्रांसलेट एक्स और मैं लगा दूंगा 0 पिक्सल। 0 पिक्सल यानी मतलब ये मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्टार्ट से। फिर एंड पे क्या होगा, एंड पे होगा ट्रांसफॉर्म, फिर लगा दूंगा ट्रांसलेट एक्स और मैं यहाँ पे लगा दूंगा 300 पिक्सल। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए हमारा जो एनिमेशन है इसका ड्यूरेशन कितना है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का जो फर्स्ट पोर्शन है वहां पे क्या होगा, ये चीज, और जब एंड हो जाएगा 2 सेकेंड खत्म होने वाला है तब क्या होगा, ये चीज, ठीक है। तो मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं रिलोड करूंगा पेज को। देखिए हमारा जो बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक आया था, ओके, फिर दोबारा अपनी पोजीशन पे चला गया। मैं दोबारा रिलोड करूंगा, देखिए यहाँ से यहाँ पे आया, फिर दोबारा अपने पोजीशन पे चला गया। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ नहीं लगाता, मैं सेव करता हूँ, रिलोड करूंगा, रिलोड करने पे भी ये चल रहा है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 0 पिक्सल लिखा ताकि आपको समझ में आए कि स्टार्ट कहाँ से होना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म लिखा, ट्रांसलेट एक्स 0 पिक्सल, मतलब 0 से शुरू होना चाहिए। फिर जब हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा तब ये 300 पिक्सल पे मूव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज अगर आप नहीं भी लगाएंगे तब भी ये प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। फॉर्म के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, फिर 2 के अंदर ये चीज होना चाहिए। मैं सेव करूंगा, रिलोड करूंगा, देखिए कुछ भी तरीके का डिफरेंट नहीं दिखा हमको, ठीक है। ऑलराइट, अभी देखिए हमारा जो एनिमेशन है, मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड। जब ये 300 पिक्सल पे पहुंच जाएगा तब क्या हो जाना चाहिए, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इनिशियली हमारा बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा, फिर जब एंड हो जाएगा हमारा एनिमेशन तब हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखूंगा और यहाँ पे ब्लू को सेव कर दूंगा कुछ इस तरीके से। सेव करने के बाद देखिए मैं रिलोड करता हूँ, यहाँ पर आया और हमारा बैकग्राउंड कलर भी ब्लू हो गया था, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं चाहता हूं कि एंड के अंदर बॉर्डर रेडियस भी होना चाहिए, मतलब इनिशियली बॉर्डर रेडियस नहीं होना चाहिए, जब हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा तब ये बॉर्डर रेडियस होना चाहिए, मतलब 50% का मैं यहाँ पे रेडियस दे दूंगा। सेव करूंगा, सेव करने के बाद रिलोड करूंगा, देखिए 50% का रेडियस आया, फिर दोबारा अपनी जगह पे चला गया, ओके। तो इस टाइप से आप यहाँ पे फ्रॉम के अंदर भी वैल्यूज को पास कर सकते हैं। इन एग्जांपल में चाहता हूँ कि जब हमारा एनिमेशन चले तब इसका जो हाइट है वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। देखिए इनिशियली हाइट कितना था, 300 पिक्सल, तो 300 पिक्सल बाय डिफॉल्ट रहेगा। जब हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा तब इसका हाइट मैं चाहता हूँ लेट्स से 250 हो जाए, ठीक है। तो 250 जब हो जाएगा, एंड होने पे क्या होगा, वो इनिशियल पोजिशन पे पहुंच जाएगा। तो मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए रिलोड करूंगा, देखिए कुछ इस टाइप का एनिमेशन आया। मतलब ये छोटा हुआ था लेकिन हमको नोटिस पे नहीं आया क्योंकि ये बहुत ही फास्ट जा रहा था। तो चलिए इसको कंट्रोल करना सीखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे और एक कंसेप्ट है जो कि है इटरेशन काउंट। इटरेशन काउंट क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर एनिमेशन आपने बनाया ये कितने टाइम्स चलना चाहिए उसका नंबर ऑफ काउंट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एनिमेशन इटरेशन काउंट, ओके, और मैं यहाँ पे लगा दूंगा लेट्स से 2। सेव करूंगा, सेव करने पे क्या होगा, देखिए मैंने रिलोड किया, यहाँ पे आया, फिर दोबारा आएगा, 2 बार आके ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हाइट सही नहीं लग रहा तो मैं यहाँ से कुछ नहीं लगाता, ठीक है। सेव करूंगा, देखिए मैं दोबारा रिलोड करता हूँ, यहाँ पे आया, फिर दोबारा गया, फिर दोबारा आया, अभी दोबारा अपने पोजिशन पे चला गया, ठीक है। तो ये होता है इटरेशन काउंट, ओके। अभी मैं चाहता हूँ कि जब मैं रिलोड करूँ, रिलोड करने पर यहाँ पे आया, फिर टपक से जा रहा है, ये स्मूथली जाना चाहिए, मतलब जिस तरीके से आया था उस तरीके से रिवर्स जाना चाहिए, फिर दोबारा फॉरवर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको मिलता है यहाँ पे एनिमेशन डायरेक्शन। अच्छा, इस डायरेक्शन के अंदर हम 4 तरह का वैल्यू दे सकते हैं। अगर आप नॉर्मल नहीं भी लगाएंगे तब भी ये नॉर्मली आएगा। नॉर्मल मतलब क्या, सिर्फ फॉरवर्ड के अंदर जाएगा और बैकवर्ड के अंदर टपक से आ जाएगा, मतलब रिवर्स नहीं आएगा, जिस तरीके से अभी हो रहा है। देखिए ये गया, फिर टपक से आ जाएगा यहाँ पे, फिर दोबारा गया, फिर टपक से यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि स्मूथली जाए यहाँ पे, फिर दोबारा स्मूथली रिवर्स होना चाहिए। अच्छा, अगर हम रिवर्स लगा देंगे तब क्या होगा, वो अचीव नहीं होगा जो हम चाह रहे थे, ठीक है। रिवर्स लगा देंगे तो उल्टा होगा। ये उल्टा क्या, देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, एनिमेशन के अंदर डायरेक्शन लगाऊंगा, फिर रिवर्स को पास कर दूंगा। तो जिस तरीके से फ्रॉम के अंदर 2 हो रहा था, मतलब फ्रॉम से 2 पे जा रहा था, तो 2 पे फ्रॉम के अंदर आएगा, मतलब इसका ठीक उल्टा काम करेगा। देखिए मैं सेव करता हूँ, रिलोड करूंगा, फिर यहां से यहाँ पे आया, रिलोड करूंगा, अभी देखिए यहां से यहाँ पे आया, मतलब उल्टा काम कर रहा है। तो ये होता है रिवर्स। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं, हमारा एनिमेशन फॉरवर्ड जाना चाहिए फर्स्ट,
फिर बैकवर्ड आना चाहिए। तो ये चीज हमारे काम का है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट कहाँ पे लगाना है, एनिमेशन डायरेक्शन के अंदर। मैं यहाँ पे आऊंगा, सेव करूंगा। देखिए मैं पेज को रिलोड करता हूँ, यहाँ पे आया, फिर दोबारा यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे 1 काउंट हुआ, फिर रिवर्स जाने में 2 काउंट हुआ। इटरेशन के अंदर हमने कितना लगाया था, 2। अगर मैं इसको 4 कर दूंगा तब क्या होगा, एक बार आएगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा जाएगा। सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं इसको रिलोड करता हूँ। देखिए आया, यहाँ पे आएगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर दोबारा आएगा, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे आपने नोटिस किया, यहाँ पे ईज फंक्शन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे एनिमेशन का जो टाइमिंग फंक्शन है हमने पढ़ रखा था सीएसएस के ट्रांजेक्शन के अंदर। यहाँ पे देखिए स्लोली स्टार्ट होगा, फिर फास्ट होगा, फिर स्लो हो जाएगा। देखिएगा स्टार्ट हुआ स्लोली, फिर फास्ट, हाँ देखिए कुछ इस टाइप से हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एकदम बराबर टाइम के अंदर होना चाहिए। तब मैं क्या लगा सकता हूँ, तब मैं लगा सकता हूँ एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, जो हमने ऑलरेडी सीख रखा था। बाय डिफॉल्ट ईज आ रहा था, मैं चाहता हूँ लीनियर है। लीनियर यानी मतलब बराबर टाइम के अंदर ये चीज होना चाहिए, मतलब स्मूथली होना चाहिए सारा चीज। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन और यहाँ पे लगा दूंगा लीनियर। सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए रिलोड करूंगा, एकदम बराबर टाइम के अंदर आया ऐसा। देखिए कुछ इस टाइप से, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे और क्या चीजें देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले क्या चीज होता है, देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर एनिमेशन है थोड़ा टाइम लेके होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पेज डिलीट करते ही हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले, सेव करूंगा। मैं चाहता हूँ 2 सेकंड का डिले आए, सेव करूंगा। अभी देखिए हमारा एनिमेशन 2 सेकंड बाद चलेगा। देखिए मैं दोबारा रिलोड करता हूँ, 1 2, देखिए एनिमेशन स्टार्ट हुआ, फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा जाएगा और फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इटरेशन कितने बार हुआ, 4 बार, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इटरेशन 4 बार नहीं, इनफाइनाइट टाइम चलता ही रहना चाहिए, तब मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ इनफाइनाइट, ठीक है। सेव करूंगा, रिलोड करूंगा, देखिए हमारा एनिमेशन चलता ही जाएगा। लेकिन पहले 2 सेकंड का डिले आया था, देखिए इस टाइप का इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो मैं यहाँ से डिले को हटा देता हूँ क्योंकि वो सही नहीं लग रहा था, मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी आते हैं यहाँ पे, मैंने बोला था की फ्रेम्स के अंदर 2 तरह का वैल्यू दिया जा सकता है। एक तो फ्रॉम टू, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ पे एंड होगा, मतलब एनिमेशन एंड होने पे क्या क्या होना चाहिए। आप यहाँ पे लगा सकते हैं 0 से 100% तक। मतलब एनिमेशन जब 0% पे रहेगा तब क्या होगा, जब 10% पे आएगा टाइम हमारा तब क्या होगा, जब 15%, या फिर आप कुछ भी टाइप का वैल्यूज यहाँ पे परसेंटेज के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक अच्छा सा एनिमेशन बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है ये जब 50% पे आएगा, मतलब यहाँ से लेके 50% कितना होगा वो काउंट कर लीजिए। 1 सेकंड के अंदर जब आएगा तब यहाँ पे 50% हो जाना चाहिए, और जब एंड पे चला जाएगा फिर दोबारा इसका जो राउंडेड है वो 0% पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए पहले तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0%, मतलब 0% के अंदर क्या क्या होना चाहिए। मैं दोबारा डिवाइड करूंगा 50% से, आप चाहे तो यहाँ पे 25 या फिर 40, जो आपको सही लगा आप उस हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये जो 2 सेकंड है ये 2 सेकंड यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए मैं चाहता हूँ 0% के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब हमारा एनिमेशन 50% पहुंच जाएगा, मतलब 1 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, तब क्या होना चाहिए, तब होना चाहिए बॉर्डर रेडियस 50%। ऑलराइट, अभी देखिए जब हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस दोबारा 0, ठीक है। सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट को उठा दिया था तो इसीलिए ये मतलब अपनी जगह से हिल नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे दोबारा जब हमारा एनिमेशन एंड होने वाला है तब क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट लगा दूंगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, और यहाँ पे 300 पिक्सल लगा दूंगा। सेव करूंगा, देखिए जब 300 पिक्सल यहाँ पे आ रहा है तब क्या हो जा रहा है, देखिए इसका जो रेडियस है वो दोबारा 0 हो जा रहा था। तो कुछ इस टाइप का हमको एनिमेशन यहाँ पे देखने के लिए मिला, है ना, बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा यहाँ पे 50 ना लगा के 25 लगा देता हूँ, देखते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया। आप चाहे तो 50% पे बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगा यहाँ पे जब हमारा 50% कंप्लीट हो जाए तब क्या हो जाना चाहिए, ब्लू हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे सेव करूंगा, देखिए 50% पे ब्लू हुआ, फिर दोबारा रेड हो गया। लेट्स से मैं चाहता हूँ यहाँ पे जब हमारा कंप्लीट हो जाए एनिमेशन तब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ और होना चाहिए, लेट्स से स्काई ब्लू हो जाना चाहिए, ठीक है। सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए स्काई ब्लू हुआ, फिर दोबारा ब्लू, फिर दोबारा रेड, कुछ इस टाइप का चल रहा है।
ठीक है। और उसी के साथ हमारा सारे टॉपिक्स कंप्लीट होता है। लास्ट में एक टॉपिक है एनिमेशन। ये क्या है? ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है इन सारे प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस एनिमेशन को अचीव करने के लिए यहाँ पे 5 लाइन का कोड लिखा हुआ है। ये सारे चीज आप एक ही लाइन के अंदर ला सकते हैं। किस टाइप से? देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ एनिमेशन लगाता हूँ। पहले तो बोलूंगा कि एनिमेशन का नाम क्या है, मैं लिखूंगा एनिमेशन, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा इसका ड्यूरेशन कितना होगा, 2 सेकेंड। फिर इटरेशन काउंट क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। फिर इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेट। फिर इसका टाइमिंग फंक्शन क्या होना चाहिए, मैं लिखूंगा लीनियर, कुछ इस टाइप से। देखिए सारे चीज में एक लाइन के अंदर ही लिख दिया, तो मैं इन सारे लाइन्स को रिमूव कर सकता हूँ और हमारा एनिमेशन स्टिल सेम काम करेगा। देखिए मैं रिलोड करता हूँ, कुछ इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पे आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यानी इन सारे प्रॉपर्टीज का समराइज्ड वर्जन, या फिर आप बोल सकते हैं एक ही लाइन के अंदर आप लिख सकते हैं इन सारे प्रॉपर्टीज। ओके, ऑलराइट। अभी मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जिस वेबसाइट का नाम है cssanimation.io, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर, इस लिंक को पेस्ट करूंगा और इस वेबसाइट के अंदर आ जाऊंगा। देखिए ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर जो भी चीज़ आपने सीखा है की फ्रेम्स के अंदर, सारे चीज़ आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टास्क मिलेंगे, उस टास्क को आपको कंप्लीट करना है और आप अच्छे से एनिमेशन को सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टू द टास्क एक बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है, क्या है, अनकमेंट इन CSS। यहाँ पे कुछ कमेंट्स लिखा गया है, इनको आपको अनकमेंट करना है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द की फ्रेम्स रोटेट एनिमेशन रोल ऑफ द वुड व्हील क्लास। अच्छा, ये चीज आपको यहाँ पे अनकमेंट करना है। तो मैं देखिए यहाँ पे सारे चीजों को सेलेक्ट करता हूँ, फिर Ctrl+/ दबाऊंगा तो ये अनकमेंट हो जाएगा। फिर आपको इसको रन करके देखना है। देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा, ये चीज रन हुआ और यहाँ पे सारे चीज ग्रीन हो गया, यहाँ पे आपको टिक मार्क मिला, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जा सकते हैं। तो देखिए मैं नेक्स्ट पे अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आपको एक टास्क मिलेगा। तो देखिए टू द टास्क पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है फॉर द 50% फ्रेम एट द रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन रोटेट 90 डिग्री, फॉर द 100% फ्रेम एट रोटेशन बाई 360 डिग्री। मतलब यहाँ पे जब हमारा एनिमेशन 50% कंप्लीट हो जाएगा तब हमको इसको 90 डिग्री पे रोटेट करना है, और जब हमारा एनिमेशन 100% कंप्लीट हो जाएगा तब हमको 360 डिग्री पे रोटेट करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी है इसको लगाना है। तो देखिए रोटेट करने के लिए हमको कौन सा प्रॉपर्टी मिलता था, पता है, ट्रांसफॉर्म, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफॉर्म, कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म। और हमको कितना रोटेट करना है, 50% पे 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोटेट। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, याद है, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री इसको रोटेट कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ऑलराइट, अभी फिर क्या है, 100% पे हमको 360 डिग्री रोटेट करना है। तो ये चीज मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और हमको यहाँ पे लिखना है 360 डिग्री। ओके, अभी हमको इसको रन करना है। देखिए मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा, रिफ्रेश पे क्लिक करने पे ये चीज हुआ। मतलब ये जो की फ्रेम है अभी जो दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज आपने अभी बनाया, और यहाँ पे देखिए सारे चीज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी देखिए फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा जो टास्क है वो क्या है, चेंज द रोटेशन वैल्यू ऑफ 50% टू -90 डिग्री। अभी हमको ये जो 90 डिग्री है इसको -90 डिग्री करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली माइनस को लगा दूंगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी देखिए इसको रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने पे ये चीज इस तरीके से घूमा। देखिए पहले तो माइनस पे गया था, फिर दोबारा फॉरवर्ड पे आया, ठीक है, मतलब 360 डिग्री घुमा, और यहाँ पे हमारा दोनों टास्क कंप्लीट हो गया है। तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, और ऊपर जो बटन है यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं अगले टास्क के लिए। तो मैं अगला टास्क ट्राई करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे बता रहा है, इसको काट देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए क्रिएट एन एट रोल कॉल्ड लिफ्ट अप कंटेनिंग सम की फ्रेम्स। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रॉम विथ ए ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 0 पिक्सल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर 50% में क्या लगाना है, 50% पे हमको लगाना है ट्रांसलेट वाई -250 पिक्सल। फिर 100% पे ट्रांसलेट वाई 300 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी चीजें लिखा हुआ है किस तरीके से आपको क्या करना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, स्टार्ट होना चाहिए 0 पिक्सल से, तो स्टार्ट फ्रॉम लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए फ्रॉम लिखा गया। अगर आप यहाँ पे फ्रॉम देके फिर 50% देंगे तब गलत हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम लिखा गया है और बाकी का 50 एंड 100 है, तो हम फ्रॉम को फ्रॉम ना लिख के हम लिखेंगे 0%, ठीक है, कुछ इस टाइप से। 0% पे क्या होना चाहिए, ट्रांसलेट वाई 0 पिक्सल। तो ट्रांसलेट करने के लिए हमको कौन सा प्रॉपर्टी मिलता था, ट्रांसफॉर्म, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफॉर्म, फिर ट्रांसलेट वाई कितना पिक्सल, 0 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे 0 पिक्सल पे इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है। फिर 50% पे क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे 50%,
ओके, और 50% पे होना चाहिए ये। देखिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, 50% पे ये चीज पेस्ट कर दूंगा, तो ट्रांसलेट वाई कितना हुआ, -250 पिक्सल, ठीक है। और 100% पे क्या होना चाहिए, देखिए मैं इस तरीके से 100% लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई कितना, -300 पिक्सल। ओके, कुछ इस तरीके से। अभी चलिए रन करते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा एनिमेशन कुछ इस टाइप का बना, ठीक है। दोबारा रन करूंगा, सही है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा सारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप से अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे टास्क मिलेंगे, जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करके इसको अचीव कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट के अंदर विजिट जरूर करिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे ना, तब आपका की फ्रेम एकदम क्लियर हो जाएगा। अगले प्रोजेक्ट्स के अंदर हम की फ्रेम्स का यूज करेंगे और उससे हम बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमेशंस को बनाना सीखेंगे। आज का वीडियो का मकसद था आपको कंसेप्ट सिखाना, मैंने आपको सारे कंसेप्ट सिखा दिया है। तो इन सारे टॉपिक्स को एक बार क्लियर कर लीजिएगा और इस वेबसाइट के अंदर जाके एटलीस्ट 4-5 प्रैक्टिस तो जरूर कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट या फिर क्वेश्चन है तो कमेंट में आस्क करिए, मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। पेन प्रोग्रामर के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।